नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का आज प्रयागराज दौरा है। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का आज प्रयागराज दौरा और महाकुंभ का करेंगे औपचारिक समापन। और महाकुंभ की सफलता पर सम्मान। सफाई व स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा सम्मान। सीएम योगी आज प्रयागराज दौरे पर हैं। लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां महाकुंभ का औपचारिक तरीके से आज समापन होगा और महाकुंभ की सफलता पर सम्मान। सफाई व स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा सम्मान। और सीएम योगी आज प्रयागराज दौरे पर हैं और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ का औपचारिक समापन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और महाकुंभ की सफलता पर सम्मान। सफाई व स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मान मिलेगा। खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी आज प्रयागराज दौरे पर हैं और महाकुंभ का औपचारिक तरीके से समापन करेंगे मुख्यमंत्री योगी। और महाकुंभ की सफलता पर सम्मान। सफाई व स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मान मिलेगा आज। और मुख्यमंत्री योगी का आज प्रयागराज दौरा है और महाकुंभ का औपचारिक समापन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और महाकुंभ की सफलता पर सम्मान। और सीएम योगी आज प्रयागराज दौरे पर हैं और महाकुंभ का औपचारिक समापन करेंगे मुख्यमंत्री। और महाकुंभ की सफलता पर ये सम्मान समारोह होगा। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सफाई व स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मान मिलेगा। और सीएम योगी का आज ये प्रयागराज दौरा है और महाकुंभ का औपचारिक समापन करेंगे मुख्यमंत्री। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़े। शिवा जी, आज मुख्यमंत्री का प्रयागराज दौरा है और आज औपचारिक तरीके से समापन होगा महाकुंभ का, और इसके साथ साथ जानकारी ये भी मिली कि स्वास्थ्य कर्मियों को आज सम्मानित किया जाएगा। और क्या कुछ अपडेट है आपके पास शिवा जी? देखिए, औपचारिक तरीके से महाकुंभ का आज आखिरी दिन कल निकल चुका है और आज मुख्यमंत्री उस प्रयागराज के महाकुंभ मेले के अंदर जाएंगे और तमाम जो सरकारी और प्राइवेट जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। और जो इतने लंबे समय तक उन्होंने महाकुंभ के अंदर अस्थायी जिले के रूप में जो उन्होंने अपना योगदान दिया, वहां अपनी सेवाएं दी, उन सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से संवाद भी करेंगे। और साफ तौर से महाकुंभ में जो साफ सफाई की पूरी व्यवस्था रखी गई, जो स्वास्थ्य कर्मियों ने जो लोगों के इलाज के, लोगों के अटेंडम इलाज के लिए एक व्यवस्था रखी, उसमें उनको सम्मानित भी किया जाएगा। आयुष्मान योजना का एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो नाविकों थे, जो नदी किनारे, जो संगम किनारे जो नाव वाले लोग थे, जो डूबते हुए लोगों को बचाने का काम कर रहे थे, लोगों की सेवाओं के लिए उपलब्ध थे, उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो बसों का संचालन हुआ परिवहन विभाग की तरफ से, उनसे भी संवाद करेंगे, उनके जो परिचालक और चालक हैं। और साथ ही साथ हनुमान मंदिर के दर्शन करने के बाद पूरी तरीके से जो औपचारिक जो घोषणा है महाकुंभ के खत्म होने की, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और आज वो जब महाकुंभ पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक हुजूम, एक भीड़ जो है वो मुख्यमंत्री को सुनने के लिए और देखने के लिए लगी होगी। और जब इसका सफल औपचारिक ऐलान हो जाएगा महाकुंभ के खत्म होने का, तो जरूर वहां से भीड़ भी जो है वो कम होना दिखाई देगी। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि महाकुंभ पूरी तरीके से खत्म हो गया। ऑफिशियल इसका जो अनाउंसमेंट है खत्म होने का, वो जरूर हो गया है, लेकिन उसके बाद भी भीड़ लोगों की आती रहेगी। इसलिए जो प्रयागराज की पुलिस है, अब उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। जब वहां से ड्यूटी सरकारी अधिकारियों की हटेगी तो उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होगी, लोगों की भीड़ को संभालना शुरू करे। लेकिन एक बड़ा आयोजन हुआ प्रयागराज के अंदर महाकुंभ का, उसमें तमाम तरीके के जो अधिकारी
में लगाए गए थे, उन्होंने अपना एक जो योगदान दिया है, उनके एक सफल योगदान के तहत मुख्यमंत्री उन सभी से मुलाकात और संवाद करेंगे। शिवाजी, मुख्यमंत्री योगी के साथ और कौन से अधिकारी रह सकते हैं इस कार्यक्रम में? देखिए, डिप्टी सीएम रह सकते हैं, उनके साथ में तमाम मंत्री हैं, जैसे जल शक्ति मंत्री है स्वतंत्र देव सिंह, उनके साथ प्रयागराज के जो मंत्री रहे हैं नागरिक उड्डयन के, वो भी साथ में रहेंगे, और तमाम जो अन्य मंत्री हैं जो कार्यभार इस वक्त देख रहे थे, जो महाकुंभ की व्यवस्था को देख रहे थे, वो सभी लोग उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अगर जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनके साथ जो तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं, जो तमाम राज्य मंत्री हैं, वो सब इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। और जरूर जो मैंने बात कह रहा हूँ कि जो कर्मचारियों और अधिकारी की जो सहभागिता है इसको पूरी तरीके से सफल आयोजित करने में, उन सभी का वो धन्यवाद करेंगे, उन सभी से वो संवाद करेंगे। और जरूर इतनी बड़ी व्यवस्था जहां पर 60 करोड़ से ऊपर के जो स्नानार्थी थे, न सिर्फ देश बल्कि विदेश भर से आए, उन सभी को सफल तरीके से स्नान करवाना, उनकी जगह से उनको निकलवा के उनके गंतव्य स्थान तक भेजना, ये एक बहुत बड़ा आयोजन है जिसमें यूपी सरकार के तमाम सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ऐसा अगर फिर से कोई इवेंट पड़ता है भविष्य में, तो सरकार उसके लिए किस तरीके से कटिबद्ध रहेगी ये भी अपनी बताइए। और जो मुश्किलें हुई इसको महाकुंभ को आयोजित करने में, उस बारे में भी वो संवाद करेंगे। और जरूर एक बड़ी एक लॉबी का वो धन्यवाद देंगे, और उससे संवाद करने के बाद जरूर मुख्यमंत्री इसको समापन की ओर ले जाएंगे। और समापन के बाद जरूर ये कहा जा सकता है कि जो महाकुंभ के जो अभी तक इतने समय से महाकुंभ चल रहा था, उसकी जो औपचारिक जो बंद होने की घोषणा है वो आज प्रयागराज से कर दी जाएगी। शिवाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ की सफलता पर सम्मान, और आज सीएम योगी का प्रयागराज दौरा है और सफाई व स्वास्थ्य कर्मियों को आज सम्मानित किया जाएगा। और महाकुंभ का औपचारिक समापन करेंगे सीएम योगी। और अगली खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पूर्व भाजपा सांसद के रिश्तेदार पर जानलेवा हमला। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सांसद के रिश्तेदार के बंगले पर गोलीबारी हुई और प्रॉपर्टी के विवाद में लोगों ने की जमकर फायरिंग। धौरहरा सीट से भाजपा सांसद रही रेखा वर्मा और पूर्व भाजपा सांसद के रिश्तेदार पर जानलेवा हमला किया गया। और पूर्व सांसद के रिश्तेदार के बंगले पर गोलीबारी हुई। लखनऊ से आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां प्रॉपर्टी के विवाद में लोगों ने जमकर फायरिंग की और धौरहरा सीट से भाजपा सांसद रही रेखा वर्मा, पूर्व भाजपा सांसद के रिश्तेदार पर जानलेवा हमला किया गया। प्रॉपर्टी के विवाद में लोगों ने जमकर फायरिंग की। और शिवाजी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिवाजी, ये पूर्व भाजपा सांसद के रिश्तेदार पर जानलेवा हमला किया गया और इसका बताया जा रहा है मामला कि ये प्रॉपर्टी विवाद के चलते ये गोलीबारी की गई, क्या कुछ है पूरी जानकारी शिवाजी? देखिए, लखनऊ के चिनट इलाके में कल देर शाम ये घटना हुई है। देवा रोड का इलाका है, दावा गांव है, उसमें एक पंकज वर्मा या पंकज सिंह कहले के उन्होंने अपने बंगले पर वो तमाम जो लोग बैठे थे उनके साथ उनका एक सरकारी गनर भी था। और इसी दौरान तकरीबन 6:45 बजे कुछ तमाम जो लोग थे, करीबन 17 से 18 लोग, वो अपनी काले रंग की गाड़ियों से आए और प्रॉपर्टी का एक जो विवाद था, जो जमीन खरीदी थी पंकज ने, उनसे उसको लेकर के विवाद हुआ और तमाम उन लोगों ने विवाद के बाद मारपीट शुरू की। और मारपीट शुरू करने के बाद उन लोगों ने हवाई फायरिंग की वहां पर दहशत फैलाने के लिए। तो इस तरीके की घटना हुई है। और ये पंकज सिंह ये माने जाते हैं कि जो लखीमपुर खीरी की धौरहरा सीट है, वहां से भाजपा सांसद रही है रेखा वर्मा, उनके रिश्तेदार हैं और काफी करीबी माने जाते हैं, क्योंकि
हर तरीके के काम जो है रेखा वर्मा के यही पंकज सिंह संभालते हैं, तो रिश्तेदार भी एक तरीके के हुए। तो जो आरोप है वो बाराबंकी के मुख्तार प्रमुख के ऊपर है, उनके साथ शिवम है, मुख्तार का लड़का कैफ है और मुख्तार अंसारी का गुर्गा अभिषेक सिंह और बाबू, ये ऐसे नाम हैं जिनके नाम उभर करके आए जो पंकज सिंह ने अपने शिकायती पत्र में दिए हैं। जब ये घटना हुई तो तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने मौके से जो अवैध असलाह से जो फायरिंग हुई थी वहां से 5 खोखे भी फॉरेंसिक की टीम ने बरामद किए हैं। तो तमाम तरीके की चीजें कल रात में हुई थी। तमाम जो उठापटक थी, जो गिरफ्तारियों का दौर था, दबिश देने का दौर था, वो लखनऊ की सिलट पुलिस ने किया है, लेकिन अभी तक कोई भी हमलावर गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो पुलिस ने इस पूरे मामले पर FIR जरूर देर रात दर्ज कर ली और ये कहा जा रहा है कि जितने भी लोग इस दहशतगर्दी में शामिल रहे हैं, चाहे वो मुख्तार के गुर्गे हों या फिर मुख्तार ब्लॉक प्रमुख हो, तो उन सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और जो भी इसमें असलहे की इस्तेमाल हुआ है इस दहशतगर्दी को फैलाने के लिए, जब जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। शिवाजी, आपका शुक्रिया अधिक जानकारी के लिए। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पूर्व सांसद के रिश्तेदार के बंगले पर गोलीबारी हुई। और बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। इस बीच बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां बुधवार को मौसम का रहा सबसे गर्म दिन। मौसम विभाग ने कहा अब तक का सबसे गर्म दिन। और आज तेज हवाएं चलने की भी संभावना। तूफान के साथ दिल्ली में रहेगी बारिश की संभावना। और बुधवार को मौसम का सबसे गर्म दिन रहा। और मौसम विभाग ने कहा अब तक का सबसे गर्म दिन। और आज तेज हवाएं चलने की भी संभावना बताई जा रही। आंधी तूफान के साथ दिल्ली में रहेगी बारिश की संभावना। और बुधवार को मौसम का सबसे गर्म दिन रहा। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े। अखिलेश जी, जैसा मौसम विभाग की तरफ से ये निकल करके आ रहा है कि मौसम विभाग ने कहा है कि अब तक जो गर्म दिन रहा है वो बुधवार को बताया है और अब आंधी तूफान और हवा चलने की भी संभावना बताई जा रही है, क्या कुछ है पूरी जानकारी अखिलेश जी? देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली से इस सर्द मौसम का जो कल ऐसा पहला दिन था कि बुधवार को तापमान का पारा एक बारगी बढ़ा और ये तापमान में बढ़ा की कहा जाए तो 3.3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ोतरी दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस में इजाफा देखा गया। तो तापमान इस सर्दी में जिस तरह की महाशिवरात्रि वाले दिन लोगों को उम्मीद थी कि अक्सर कि वहां पर बूंदें होती हैं, बौछारें होती हैं और बारिश जैसी संभावना शिवरात्रि के अवसर पर अक्सर बनी रहती है और इसके साथ ही साथ तापमान का भी पारा नीचे गिरता है। लेकिन कल बुधवार में देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से मौसम ने करवट बदली और तापमान बढ़ा, 3 से करीब 6 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ा और उसके बाद आज मौसम विभाग ने घोषणा की है और संभावना जताई है कि जिस प्रकार अचानक बुधवार के तापमान में तब्दीली देखी गई और 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा, उसी के बाद आज के मौसम के हिसाब से देखा जाए तो करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रह सकता है और आज हल्की तेज हवाओं के साथ फुहारें पड़ सकती हैं और कई क्षेत्रों में आंधी तूफान जैसी तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जो आज तेज हवाएं चलने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से लगाई गई है।
और आंधी तूफान के साथ दिल्ली में रहेगी बारिश की संभावना। बुधवार को मौसम का सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विभाग ने कहा अब तक का सबसे गर्म दिन। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां यूपी एसटीएफ ने मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र से अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों वीरपाल यादव, लाखन सिंह और सचिन को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में असलहे और कारतूस बरामद किए गए। इनमें 2 पिस्टल, कई रिवॉल्वर्स और बड़ी संख्या में कारतूस और खोखे शामिल हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि यह हथियार राजस्थान से तस्कर भानु के जरिए गिरोह के सदस्यों को मुहैया कराए जाते थे और एसटीएफ अब इस पूरे नेटवर्क की तहकीकात कर रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां यूपी एसटीएफ ने नोएडा के थाना सूरजपुर क्षेत्र के साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में हर्षवर्धन, जो कलिंगा यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी का छात्र है, और रोहन अग्रवाल, जो इंटर पास है, शामिल है। ये दोनों चीनी नागरिकों के साथ मिलकर डिजिटल अरेस्ट और गेमिंग ट्रेंडिंग ऐप के जरिए साइबर फ्रॉड कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से साइबर क्राइम से जुड़े कई दस्तावेज और 4 लाख रुपए नकद और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया। एसटीएफ अब पूरे गिरोह की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।